हालेलुया हालेलुया। आओ प्रभु जी की महिमा और प्रभु की तारीफ के लिए एक वचन वाला असी सारे जा रहे हैं। जिस तरह की अच्छी शुरुआत अच्छी करके अंत बुरा ना हो। पिछले बारी आप सीख रहे सी, पिछले बारी आप सारे सीख रहे सी कि बिलाम नबी के बारे। बिलाम नबी ने उदा जो कि सिक्ख्या उहदे परमेश्वर ने उहदे मुंह च एक बहुत बड़ा चमत्कार रखा है। बहुत बड़ा चमत्कार प्रभु ने उहदे मुंह च रखा है और जो शब्द कहता सी वही होंदा सी। अगर किसी को आशीष दे लिए देता आशीष उन्होंने मिलनी है, जिन्होंने श्राप दिता उन्होंने श्राप मिलनी है। ये पक्का निश्चित सी। पर उन्हें उस प्रभु दे वचनों अपने लाभ के लिए यूज करने की कोशिश की, अपने फायदे लिए यूज करने की कोशिश की और ये चलिया नहीं, उदा चाल चलिया नहीं। जदों नहीं चलिया जाते 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 राजे ने एक सलाह दे गया। सलाह की दे के गया कि अपनिया लड़कियां इन्हां दे नाल शादी करना शुरू कर दे, इन्हां दियां लड़कियां अपने घर च लियाना शुरू कर दे, ये अपने आप बर्बाद हो जाए। और इस तरह ही होया जब उन्हां दियां लड़कियां इसराइली लोकां दे विच आईयां, उन्होंने अपने मूर्तियां नूं और अपने जिहड़े जिन्हां दी उपासना करदे सी वो भी लैके आने शुरू कर दिते और इस तरह इसराइल विच मूर्ति पूजा आया। परमेश्वर को यह गल अच्छी नहीं लगी। इहदा अच्छी ना लगन का कारण की बनया? इसराइलियों के लिए बहुत बड़ा एक गुनाह का कारण बनया। इसराइली लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मतलब कि श्राप का कारण बनया। सो इस करके अगे लिखा परमेश्वर के वचन से जब इसराइली लोग कनान दे विच आए और उस तो पहला मेरे अजीजों एक लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई। योशू ने लड़ाई लड़िया। जब लड़ाई लड़िया तो लिखा कि अगे लिखा कि वो योशू 13:22 के विच लिखा योशू आखिर की हो गया जी, मारिया गया तलवार दे नाल। सॉरी जो जेड़ा बिलाम नबी सी तलवार दे नाल मारिया गया। हालेलुया। एक आम लोगों दे नाल वो भी मारिया गया। इसराइली लोगों ने उन्होंने भी मार दिता। कारण की सी उहदी एक गलत सिक्ख्या। हालेलुया। और उहदा एक लालच और परमेश्वर दे आशीष का फायदा उठाना उहदे लई एक बहुत बड़ी घातक बनया, नुकसान का कारण बनया। हालेलुया। बल्कि उहदी कीमत उन्होंने अपनी जान दे के गवानी पई। हालेलुया। पिछले बार आप सीखे सी। इनकी आप सीखेंगे एक और व्यक्ति है, एक और व्यक्ति है दूसरा राजा 5:20 तो लैके 27 तक कोई पढ़ दे। दूसरा राजा 5:27 तो 27 तक कोई पढ़ दे। परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक हाँ जी गेहजी सोचने लगा। परमेश्वर का भक्त एलीशा का सेवक हाँ जी गेहजी सोचने लगा। हाँ जी मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया। उस अरामी नामान को ऐसा ही छोड़ दिया कि जो वो ले आया था, जो वो लेके आया, धन दौलत जो लेके आया, सोना चांदी लेके आया, कीमती वस्त्र लेके आया, उसको उसने ना लिया। परंतु यहोवा के जीवन की शपथ। यहाँ पे हम देखते हैं गेहजी क्या बोल रहा? मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के जीवन की शपथ। हाँ जी मैं उसके पीछे दौड़ के जाके उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा।
हालेलुया। हाँ जी आगे। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर, नामान ने अपने पीछे किसी को आते हुए देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा। उससे मिलने के लिए अपने जो सवारी था उससे उतर गया। हाँ जी। और पूछा सब कुशल क्षेम से तो है? सब कुशल है? हाँ जी। उसने कहा हाँ जी, हाँ सब कुशल है। सब कुछ कुशल है। हाँ जी। परंतु मेरे स्वामी ने हाँ जी मुझे ये कहने को भेजा है, मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है कि एफ्राइम के यानी कि इलाके से कुछ सेवक लोग आए हैं। हाँ जी। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से हाँ जी 2 जवान मेरे यहाँ आए हैं। हाँ जी। इसलिए उनके लिए 1 किकार चांदी, हाँ जी 2 जोड़े वस्त्र दे। हाँ नामान ने कहा हाँ जी खुशी से 2 किकार ले ले। 1 किकार मंगया जी, 2 किकार खुशी से ले जा। हाँ जी। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किकार चांदी, तब उससे बहुत विनती करके 2 किकार चांदी अलग थैलियों में बांधकर, हाँ जी 2 जोड़े वस्त्र समेत, 2 जोड़े वस्त्र समेत, हाँ जी अपने 2 सेवकों पर लाद दिया। अपने 2 सेवकों पर लाद दिया। हाँ जी। और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। हाँ जी। जब वो टीले के पास पहुंचा, हाँ जी तब उसने उन वस्तुओं को हाँ जी उनसे लेकर घर में रख दिया हाँ जी और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। तब वो भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। हाँ जी। एलिशा ने उससे पूछा, हाँ जी हे गेजी, तू कहाँ से आता है? हाँ जी। उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वो पुरुष इधर मुंह फेर के तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, हाँ जी तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बालियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। हाँ जी। तब वो हीन सा श्वेत कोढ़ी होकर, तब उसकी सारी बॉडी सफेद पड़ गई। हाँ जी। उसके सामने से चला गया। उसके सामने से चला गया। हालेलुया हालेलुया। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा 2 राजा 5 अध्याय 20 से लेकर 27 तक हमने पढ़ा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक वीर है जिसका नाम क्या है जी? अभी हमने पढ़ा नहीं, जो कोट से भरा हुआ था उसका नाम क्या है? हालेलुया। ध्यान इस करके आपको पढ़ाया जाता है, आप सुने, अच्छी तरह सुने ताकि समझे इस बात को। यहां से एक दूर प्रदेश से एक व्यक्ति है जिसका नाम नामान है और वो बहुत ही वीर, बड़ा योद्धा है, बहुत ताकतवर है, बड़े बड़े लड़ाइयों को उसने जीता है, बड़े बड़े युद्ध को उसने जीता हुआ है और राजा के नजर में वो बहुत ही आदर योग्य है। लेकिन उसके शरीर में एक कोढ़ है और जब वो घर में आके कपड़े को खोलता है उसके शरीर से बहुत ज्यादा बदबू आती है। उस नामान कोढ़ी के घर में एक छोटी सी नौकरानी है, छोटी बच्ची नौकरानी के तौर पे उसने लेके गया, वहां पे रह रहा। वो उस बेटी को घर में उसने अपने नौकरानी बना के रखा हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं उस बेटी ने सलाह दिया कि
फलाने फलानी जगह में एक परमेश्वर का जन रहता है, वहां पे जाए तो ठीक हो जाएगा। मैं इसको पूरी कहानी नहीं बताना चाहता हूं, शॉर्टकट में जाना चाहता हूं। वो वहां से उठा और चल पड़ा, उस देश की ओर चल पड़ा। यहां पे हम देखते हैं जैसे ही वह उस एलिशा के पास पहुंचता है, उसने बहुत सारे मतलब कि घोड़े, खच्चर, सोना चांदी, बहुमूल्य वस्त्र और बहुमूल्य इत्र से भर के मेरे अजीजों वहां पे परमेश्वर के जन के पास आए। और कहीं ना कहीं ये सोच, इस सोच से के साथ आए कि हम लोग वहां पे जाके जब वो मेरे सिर पे हाथ रखेगा और जब जैसे मेरे सिर पे हाथ रख के मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। और मैं ठीक होने के बाद मैं ये सब कुछ भेंटे उसको दे के आ जाऊंगा। हालेलुया, आऊंगा। कहीं ना कहीं उसके मन में ये मनसा थी, वहां पे पहुंच गया। जैसे वहां पे पहुंचता है एलिशा, और गेहजी उसको संदेश लेके जाता है फलाने फलाने देश से, फलाने फलाने देश से एक बहुत बड़ा योद्धा वीर आया हुआ है और वो चाहता है, वो कोड़ से भरा हुआ है, वो चाहता है आप बाहर जाके उसके लिए प्रार्थना करें, वो ठीक हो जाए। एलिशा ने बाहर आना भी योग नहीं समझा और उसको बोल दिया कि फलाने फलाने नदी में जाके, यरदन नदी में जाके कितनी डुबकी लगा दी? 7 डुबकी लगाओ, तू ठीक हो जाएगा। उसका मन बड़ा खट्टा हो गया। मैं इतना बड़ा योद्धा, कई लड़ाई मैंने जीते हुए और राजा के मैं खास सिपाही के तौर पे माना जाता हूं। राजा मेरी आदर करता है, राजा मेरी सत्कार करता है। लेकिन एक मामूली दास मेरे को ये आज्ञा दे रहा है कि तू फलाने फलाने नदी में जाकर डुबकी लगा, तू ठीक हो जाएगा। वो बाहर आना भी योग नहीं समझा। मैंने सोचा था, मेरे दिमाग में यह था कि मेरे लिए आके हाथ रखेगा, दुआ करेगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। उसने सोचा क्या हमारे गांव में, हमारे देश में नदियां नहीं है क्या? हमारे उधर बड़े बड़े नदियां, दरिया नहीं है? उसके मन में बड़ा खटास हुआ और वापिस जाने लगा। उसका एक सिपाही ने बोला कि मैं जानता हूं आप ये ठीक नहीं था, लेकिन परमेश्वर के दास के बोल व्यर्थ नहीं जाते। हालेलुया, प्रभु के दास के बोल व्यर्थ नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें कोई भेद है, आप चलो। उसने बहुत मना के लेके गया और उस नदी में जाके सारे सिपाही साइड में बैठ गए। कपड़े उतार के जैसे नदी में उतरा, एक डुबकी लगाया, अपने आप को देख रहा, कुछ भी नहीं है। 2 डुबकी लगाया, कुछ भी नहीं है। 3 लगाया, 4 लगाया, 5 लगाया, 6 लगाया। बाहर और नदी के बीच में से उस सिपाही को उंगली करके बोल रहा, देखा मैंने बोला था कि ये हमारे गांव में भी नदी है, वहां पे भी मैं नहा सकता हूं, लेकिन यरदन नदी में ही क्यों मैं ठीक नहीं हुआ। वो सिपाही बोलता है, महाराज मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन आपने सिर्फ 6 डुबकी लगाया है, अभी 1 डुबकी रहता है, वो 1 डुबकी भी लगाओ। जैसे ही 7वें डुबकी लगा के बाहर आया, यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका शरीर एक बालक की तरह बिल्कुल नवा बन गया। हालेलुया, उसका कोढ़ जाता रहा। परमेश्वर का वो जो नामान कोड़ी वापिस आया और सब कुछ रखने के लिए बोला, देख मैंने सब कुछ भेंटे लेके आया है। अभी उसको क्या कहते हैं, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि वो ठीक हो गया और उसके शरीर से बदबू चली गई, उसके शरीर के अंदर से जो कोढ़ था वो चला गया। वो बहुत खुश था, सब कुछ देने के लिए तैयार है। लेकिन परमेश्वर के जन ने बोला कि नहीं, तू इसको वापिस लेके जा, जहां से तू आया वहां पे वापिस लेके चले जा, तेरा 1 फुटी कौड़ी भी हम नहीं रखेंगे। हालेलुया। यहां पे हम देखते हैं जैसे ये नामान
बहुत विनती किया, लेकिन एलिशा ने रखा नहीं। ना रखने के कारण वापस लेके जा रहा, और परमेश्वर का जन अंदर चला गया प्रार्थना के लिए, लेकिन बाहर यहाँ पे इसने इसके अंदर से एक यानी कि खुशी हो रही है, जल्दी चले जाए, परमेश्वर का जन अंदर चले जाए, कहीं ना ये दूर ना निकल जाए। और जैसे उसने यहाँ पे शपथ खा के इस बात की घोषणा की, परमेश्वर के जन ने इसको सूखा जाने दिया, मैं इसको सूखा जाने नहीं दूंगा। हालेलुया, मैं इसको सूखा जाने नहीं दूंगा। और कहता है कि परमेश्वर के जीवन की शपथ, मैं कुछ ना कुछ इससे हासिल करूंगा, कुछ ना कुछ लूंगा, कुछ ना कुछ इससे मतलब यानी कि लेके अपने पास रख छोड़ूंगा, क्योंकि मैं आया ही क्या किस लिए हूं? कमाई के लिए आया, मैं कमाई के लिए। और मैं कमाई आज मौका, और मौका है तो चौका मारना बनता है। मौका लगा, चौका मारना बनता है। उसने क्या किया, यहां पे हम देखते हैं परमेश्वर का जन अंदर चला गया, आस्था खिड़की यानी दरवाजा बंद कर दिया, आस्था सा दौड़ा पीछे दौड़ के जाके बोला, यहाँ पे झूठ बोल रहा, यहाँ पे बोलता है कि परमेश्वर के जन के पास पहाड़ों से 2 जवान आ गए, उनके लिए कुछ ना कुछ चाहिए। और ये इसने बोला 1 किक्कर, उसने बोला 2 किक्कर लेके जा। और यहाँ पे 2 किक्कर और किसी सेवक को साथ में भेजा, और सेवक को साथ में भेजा के उसने अपने घर के पास रख के तो वापिस आके वहां पे खड़ा हो गया। वहीं पे खड़ा हो गया जहां पे पहला खड़ा था, वहां पे खड़ा हुआ। परमेश्वर के जन ने उसको आवाज मारा, गेजी तू अंदर आ। वो चला गया। गेजी तू कहां था? यहाँ पे सवाल आता है, तू कहां था? हालेलुया। वो बोलता है, स्वामी जी मैं कहां पे? यहीं पे खड़ा हूं जहां पे आप मुझे छोड़ के गए थे। हालेलुया, हालेलुया। सवाल यहाँ पे तू कहां था? यही सवाल आदम को परमेश्वर ने पूछा, आदम तू कहां है? और यही सवाल आज एलिशा गेजी से पूछ रहा, तू कहां था? यहां पे हम देखते हैं गेजी फिर झूठ बोल रहा, कहता है मैं तो यहीं पे खड़ा हूं, मैं तो यहीं पे खड़ा हूं। यहां पे हम देखते हैं उसका झूठ पकड़ा गया। कहता है जब तू जा रहा था, पीछे दौड़ता हुआ, नामान के पीछे दौड़ता हुआ जा रहा था, और तेरे को देख के नामान ने जब अपने रथ रुकाई, अपने सवारी को रुकाया, नामान तेरे को मिलने के लिए जब नीचे उतरा, कहीं ना कहीं मैं वो सब बातें क्या कर रहा था? देख रहा था। हालेलुया। एक बात ध्यान देना, कई बार हम ये बात सोचते हैं हमें किसी ने नहीं देखा, हमें कोई जानता नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान देना, परमेश्वर की नजर हमेशा आपके ऊपर लगी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की नजर हमेशा आपके ऊपर लगी रहती है। आप लाख बचने की कोशिश करें, लेकिन परमेश्वर के नजर से आप बच नहीं सकते। परमेश्वर आपको नित्य दृष्टि कर रहा, आपको देख रहा। मेरे अजीजों, यहाँ पे हम बहुत सारे बातें हम छिपाते हैं, झूठ बोलते हैं। इसको परमेश्वर ने यहाँ पे एलिया का दुगना सामर्थ्य किसको मिला? एलिया से दुगना सामर्थ्य किसको मिला? एलिशा को, क्योंकि उसने मांग के लिया। कहता है एलिया को बोला, मुझे दुगनी सामर्थ चाहिए, तेरे इतनी जितनी सामर्थ है उससे दुगनी सामर्थ मुझे चाहिए। और एलिया ने बोला, अगर तू मुझे देख ले, मैं जाते हुए देख, तो तू मुझे देख ले तो ये दुख तेरे को मिल जाएगा। मिल गया, उसको देखा भी है, मिल भी गया, और बड़े बड़े काम हो रहे हैं। वहां पे हम देखते हैं कि उसके बाद गेजी उसका सेवक बना, लेकिन एलिया का दुगनी सामर्थ एलिशा के ऊपर है,
एलिशा का दुगना सामर्थ्य गेजी के ऊपर आना था। हालेलुया। एलिशा का दुगना सामर्थ्य गेजी के ऊपर आना था, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ होगी? यहाँ पे उसकी एक सोच कहीं ना कहीं गलत होगी। हालेलुया। आज हम खुदा के हजूरी में आने के लिए हमारे पास चुनाव होता है। एक पासे आपका कारोबार है, एक पासे आपकी दिहाड़ी है, एक पासे खुदा की हजूरी है। चुनाव आपका। क्या आप 1000 रुपए के पीछे जाएंगे या जो बेशुमार कीमती परमेश्वर के हजूरी में आएंगे? चुनाव आपका। हालेलुया। चुनाव आपका। अगर आप उस 1000 के पीछे जा रहे हैं, वो 1000 आपके कई हजारों को लेके हो जाएगा और घर में आप श्राप लेके आएंगे। लेकिन इस भेद को आज बहुत सारे लोग पहचाने नहीं है, जाने नहीं है, समझते नहीं है। उस 1000 के पीछे कई हजार आपको चले जाएगा। वो 1000 नहीं, बल्कि आपके घर में दुख, मुश्किल, परेशानी आ रही है, श्राप आ रही है। हालेलुया। श्राप आ रही है। आज बहुत सारे दास लोग भी इसी तरह चल रहे। उनकी कहीं ना कहीं उनकी एक मनसा होती है, पादरी साहब ही होता। एक बार एक सेवक ने क्या, मुझे साहब बोला करो। क्या बोला करो? साहब बोला करो। ठीक है जी साहब। पादरी साहब जिन्हें घरे जाइए वधिया खाना, हाथ उठा के प्रार्थना करना, वधिया चाह पानी, वधिया रोटी, और क्या चाहिए? और दूसरे सेवक को देखते हुए पीछे चलते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। हालेलुया। 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 कितनी बड़ी कुर्बानी मांगती है, सेवकाई कुर्बानी मांगती है। मेरे अजीजों, मेरे भाई, मेरे बहन, सेवकाई कुर्बानी मांगती है। ऐसा नहीं है कि हर के उठ के परमेश्वर की सेवा करने लगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सेवकाई कुर्बानी मांगती है। जब तक आपकी कुर्बानी नहीं है, तब तक आप सेवकाई में खड़े नहीं रह सकते। मेरे अजीजों, हो सकता है जोर जबरदस्ती से आप क्या कहते हैं कि साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक चलेंगे, लेकिन एक दिन क्या हो जाएगा? फ्लॉप हो जाएगा, गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक दिन खत्म हो जाएगा सब कुछ। अगर परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ, परमेश्वर की मर्जी आपके लाइफ में, आपकी बुलाहट आपकी लाइफ में नहीं है, तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यानी एक दिन स्टॉप हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में है ना। एक और यहां पे मैं बताता हूं, अगर परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में है, आप लाख कोशिश करें, आपका काम सफल नहीं होगा। हालेलुया। आपका दुनियादारी काम लाख कोशिश करे, सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर की मनसा इसमें नहीं है। परमेश्वर की मनसा आपकी सेवकाई में बुलाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की मनसा आपको सेवकाई में बुलाने के लिए। मैं यहाँ पे उन नौजवान भाई और बहनों को कहना चाहता हूं, अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से कुछ भी ना करें। अगर आपकी यानी कि आपकी मर्जी है मैं कुछ करने का, लेकिन परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में कुछ और प्लानिंग है, तो फिर वो काम कभी भी सफल नहीं हो सकता। हालेलुया। कभी सफल नहीं होता, कभी सफल नहीं होगा। जब तक आपको क्या कहते हैं कि अपने मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक आपको परमेश्वर भटकाता रहेगा, भटकाता रहेगा, भटकाता रहेगा, और लॉस होते जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि गेजी के जीवन में परमेश्वर की सेवकाई को महत्व नहीं है। महत्व उसका संसारिक वस्तुओं को, संसारिक ऐसो आराम को, एलिशा को बड़े बड़े राजे लोग क्या कहते, आदर सत्कार करते हैं। राजे लोग खड़े होकर अपने सिंहासन से नीचे उतर के उसके सामने घुटने में आ जाते हैं, एलिशा के सामने। ये बातों को देखते हुए गेजी उसके पीछे चला था। लेकिन यहाँ पे तो देखता है कि यानी कि
कुछ खाना टाइम से नहीं है, रहना भी कहाँ पे है कुछ पता नहीं है, खाना टाइम से नहीं है, रहना कहाँ पे है कुछ पता नहीं है, जाना किधर है कुछ पता नहीं है। यानी कि ये सब कुछ उसको अच्छा नहीं लग रहा था। जब उसने देखा मौका मिला, आज मैं क्या कहते हैं अमीर बनने का मौका मिला, आज मैं कुछ हासिल करने का मौका मिला, यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने पीछे दौड़ा और कुछ न कुछ हासिल किया। हालेलुया, हासिल किया। शुरुआत अच्छी है, उसकी सोच अच्छी है, मैं परमेश्वर के दास के साथ रह के सेवा करूंगा और एलिशा के दुगना सामर्थ्य के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत अच्छी थी, उसकी सोच अच्छी थी, लेकिन एक उसकी सोच को बिगाड़ने वाला भी साथ में चल रहा। हालेलुया। एक बात ध्यान देना, शैतान दूर नहीं है। अब लिखा हुआ है अच्छे चाल चलन को शैतान क्या कर देता है, खराब कर देता है। हालेलुया। आपकी संगति, आपकी सोच, आपकी विचार अच्छे चाल चलन को खराब कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी चाल चलन को अच्छी संगति, सॉरी बुरी संगति खराब करती है। और अच्छी यानी कि बुरी संगति कौन, शैतान कहीं ना कहीं आपके जीवन में किसी न किसी ऐसे व्यक्ति विशेष को, यार दोस्त, आस पड़ोसियों को प्लान करता है ताकि आपका लाइफ डिस्ट्रॉय हो। हालेलुया, आप प्रभु के में आगे ना बढ़े। मेरे साथ ऐसा हुआ। एक बार मैं प्रभु में बहुत अच्छा चल रहा था, किसी ने कुछ बात बोला, मुझे वो बात दुख लगा, मैं चर्च नहीं गया, कई महीने चर्च नहीं गया। मैंने शायद पिछले बार भी बोला था, ना जाने के कारण कुछ वरदान मुझे मिला था, वो वरदान मेरे हाथ से चले गए। अब मैं वापिस आया, अब मैं पहचान गया हूं, शैतान की आवाज को पहचान गया हूं, शैतान के जो प्लानिंग को मैं पहचान गया हूं। आज याद रखना, इसलिए आज मैं यहां पे खड़ा हूं। आपको भी पहचानने की जरूरत है। हालेलुया, आपको भी पहचानने की जरूरत है। यहां पे हम देखते हैं गेजी, एक अच्छी शुरुआत उसकी अच्छी थी, परमेश्वर के दास के साथ मिलकर अच्छी सेवकाई करने का उसका योजना और परमेश्वर के कामों को करने के इसके जीवन में एक योजना, लेकिन उस योजना को विफल करने के लिए शैतान उसके पीछे लगा हुआ। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने सोच के बोलने लगा, कहता है कि मैं परमेश्वर के जीवन की शपथ में उसको सूखा जाने नहीं दूंगा। हालेलुया, कुछ ना कुछ हासिल करूंगा, कुछ ना कुछ लूंगा। याद रखना, जब वो पीछे गया, लेके आया, घर में रखा, वापिस आया, परमेश्वर के दास ने बोला, क्या मेरा रूह तेरे साथ नहीं था? क्या मैंने तेरे को देखा नहीं था? हालेलुया, क्या मैं देखा नहीं था? वो हैरान परेशान हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर के दास ने बोला, उस नामान का कोड तुझे, और 27 में आयत जरा पढ़े। इस कारण से नामान का कोड, नामान का कोड तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। हालेलुया। इस कारण से नामान का कोड तेरे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। हालेलुया। करने गया था, परमेश्वर की सेवकाई को करने गया था, परमेश्वर के दास के साथ मिलकर सेवकाई करने का एक जज्बा था, लेकिन मेरे अजीज एक छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी गलती उसके घर में शराब लेके आया। उसके घर में ही नहीं, उसके आने वाली हर एक पीढ़ी के ऊपर शराब लगा रहेगा। हालेलुया। शुरुआत अच्छी थी, लेकिन बुरा अंत हुआ। मेरे भाई, मेरे बहन, यहां पे ध्यान दें, आपकी शुरुआत कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन हमेशा अंत अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। एक धर्मी जन का एक अंत अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये था मेरा तीसरा पॉइंट, सॉरी चौथा पॉइंट। पंजवां पॉइंट मेरा, यहाँ पे हम देखते हैं, एक और जरा वचन को पढ़े, उत्पत्ति 19 अध्याय उसकी 26 आयत जरा पढ़े। उत्पत्ति 19 इसका 26 आयत। यहाँ पे हम देखते हैं, गेजी ने शुरुआत अच्छी की,
लेकिन अंत बुरा हुआ। हम आगे भी देखेंगे परमेश्वर के जन एक और है जिसका नाम है लूत। हालेलुया, लूत। यहाँ पे हम देखते हैं, हाँ जी, लूत की पत्नी ने, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, पीछे दृष्टि किया, यानी कि अपने मुंह फेर के पीछे की ओर देखा। हाँ जी, और वो नमक का खंभा बन गई। हालेलुया, नमक का खंभा बन गया। यहाँ पे हम देखते हैं अब्राहम का भतीजा लूत उसके साथ चल के, अब्राहम के साथ चल के बहुत आशीषित हुआ, बहुत धन दौलत उसके पास है, बहुत कुछ है उसके पास। यहां पे हम देखते हैं, लेकिन जिस नगर को उसने चुना वो एक पापी नगर था। हालेलुया, वो परमेश्वर का डर और खौफ मानने वाला नगर नहीं था। याद रखना, कई बार हमारी दृष्टि इस चीज के पर होती है कि लो ये तो काम अच्छा, हमारी दृष्टि से ये होता है कि ये काम अच्छा, ऐसा अच्छा कई बार हमारी सोचना होता है, लेकिन कई बार वो आपके लिए लाभदायक नहीं होती। हालेलुया, आपके लिए लाभदायक नहीं होता। लूत ने देखा कि ये फलवंत एरिया, उपजाऊ एरिया, उस एरिया में चला गया। याद रखना, अगर आपको ऐसी कोई दिखाई दे रही है, लालच दिखाई दे रही है, तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर की ओर से नहीं है। कई बार हम अपने फायदे के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखना वो परमेश्वर की मर्जी नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर की मर्जी नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं लूत उस एरिया में चला गया जिस एरिया में बहुत उपजाऊ था, बहुत घास थी, बहुत मतलब कि अच्छा जमीन था, उस एरिया में चला गया। शुरुआत सही है, लेकिन जैसे जैसे वहां रहने लगा, वो एरिया एक खुदा परस्त एरिया नहीं थे, बल्कि एक पापी लोग वहां पे रहते थे, मूर्ख लोग वहां पे रहते थे। सीधी सी बात बोलूं तो वो एक पाप से भरे हुए एरिया था। उस एरिया में आदमी के साथ, औरत के साथ निजायज संबंध बनाते थे। ऐसे मतलब कि वो एरिया था, वहां पे चला गया, वहां पे चला गया। जैसे वहां पे चला गया, परमेश्वर ने ठान लिया कि मैं इस एरिया को क्या करूंगा, नाश कर दूंगा। हालेलुया, नाश करूंगा। और वहां पे हम देखते हैं दूत आए, दूतों ने उसको, लूत और लूत के परिवार को बाहर खींचा और उनको बोला कि पीछे मोड़ के नहीं देखना, तुम लोग चले जाओ, पीछे मोड़ के नहीं देखना, तुम लोग चले जाओ। और दूतों ने उनको आज्ञा दिया, चले गए। लेकिन यहां पे हम देखते हैं लूत भी आगे जा रहा, लूत की बेटियां जवान थी, वो भी आगे चली गई, लूत भी थोड़ा था, वो भी आगे चला गया। लेकिन लूत की बीवी वो थोड़ी लालची स्वभाव की थी, लालची स्वभाव की थी। उसने देखा कि बड़े बड़े गोले दिख रहे हैं, बड़ा बड़ा क्या कहते हैं आवाज आ रही है। उसने पीछे मुड़ के देखा, जैसे पीछे मुड़ के देखा, नमक का खंभा बन गया। हालेलुया, याद रखना प्रभु के लोगों, एक बात ध्यान देना, प्रभु के पीछे चलना कोई आम आसानी नहीं है। प्रभु के पीछे चलना बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। हालेलुया, बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। कुर्बानी किस चीज का? दिहाड़ी की कुर्बानी, दिहाड़ी की कुर्बानी, और वक्त की कुर्बानी, पैसे की कुर्बानी, दान लेके आते हैं वो भी कुर्बानी है, समय की कुर्बानी। यहाँ पे आके कोई बोलना नहीं, चलना नहीं, बिल्कुल बैठे रहना, इस चीज की कुर्बानी। बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें सिखाता है कि लूत ने भी, लूत की वाइफ ने भी कुर्बानी देना उसको पसंद नहीं था। उसने बोला कि नहीं देखना पीछे, पीछे देखी, नमक का खंभा बन गया। हम भी प्रभु के काम शुरुआत बहुत अच्छी तरह करते हैं। नवे साल आ रहा, हम बहुत सारे अच्छे अच्छे फैसले करेंगे। प्रभु मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा,
मैं एक आइतवार भी मिस नहीं करूंगा, मैं इतने घंटे प्रार्थना करूंगा, मैं इतना बाइबल पढ़ूंगा, मैं 10वां हिस्सा पूरा दूंगा, मैं दान चंदा दिया करूंगा। बहुत सारे फैसले करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन महीने बीतने शुरू होते हैं वैसे वैसे क्या कहते हैं, हमारे दिलो दिमाग से वो बातें सब निकल जाती हैं। रात को बहन तृप्ता ठीक नहीं थी, बोले करीब 10:30 11 बजे फोन आया। हम दोनों ने मिलकर प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बाद हम लोग सो गए। शायद मैंने बोला कि शायद बहन कल नहीं आएगी, तो प्रभु के दासी को मालूम है और बोलेगी नहीं वो जरूर आएगी, वो जरूर आएगी। मैं कहा चलो उनको बोलो कि आराम कर ले। उसने बोला कि वो आराम करने वाली नहीं है। मैंने बोला चलो ठीक है। आज मैं जब सवेरे देखा तो मुझे खुशी हुई कि वाकई प्रभु की हजूरी में हालेलुया, हालेलुया। दुख मुश्किल परेशानी यहाँ पे हम देखते हैं, हमें कोई भी ऐसी चीज है प्रभु के प्रेम से हमें अलग कर नहीं सकती। हालेलुया। रोमियो 8 अध्याय उसके 35 से हम यहाँ पे देखते हैं, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है, संत पौलुस को। हालेलुया, हालेलुया। एक लालची इंसान परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, वही इंसान प्राप्त कर सकता है जो एक सच्चे भक्त है। मेरे अजीजों, और सच्चे भक्त के ऊपर बहुत सारे मुश्किलें, परेशानियां, बहुत सारे विपत्ति आती है। शैतान कई बार बहुत सारे यानी कि बहुत तरीके से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चे भक्त कभी रुकते नहीं है। हालेलुया। सच्चे प्रभु की आराधना कभी रुकते नहीं है, कभी मुड़ते नहीं है। मेरे अजीजों, उनका एक ही एक मकसद होता है, परमेश्वर की आराधना करना। हालेलुया। एक हम गीत बोलते हैं, सच्चे दिलों वाले आदि रब सदा दूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, लूत के वाइफ ने पीछे मुड़ के देखा। शुरुआत अच्छी थी, बड़ी बरकतें, बहुत आशीष है, लेकिन उसने अब्राहम से बकरे होने की कोशिश की, बकरे भी हो गए, लेकिन उस एरिया में चले गए जहां पे पाप था। मेरे अजीजों, उस एरिया में चले गए। कई बार हमारे ख्वाहिशें, हमारी इच्छाएं, कई बार हमारे आंखों का या देखना हमारे लिए पाप के स्थान में लेके चले जाता है। हालेलुया। हमें पाप के स्थान में लेके चले जाता है। लेकिन एक बात ध्यान देना, अगर आप सच्चे भक्त हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, तब फिर परमेश्वर यहां पे एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको कभी झुकने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको कभी झुकने नहीं देगा। शुरुआत भले ही किस तरह हो, लेकिन अंत उन लोगों की अच्छी होती है जो लोग खुदा प्रस्त है, खुदा के साथ सच्चाई के साथ, ईमान के साथ चलते हैं, वफादारी के साथ चलते हैं। वो लोग, उन लोगों को परमेश्वर कभी झुकने नहीं देता। लेकिन यहाँ पे भी लूत के जीवन में भी ऐसा ही हो गया। यानी कि परमेश्वर से बखरे होकर उन्होंने अपना जीवन शुरुआत किया। और लिखा हुआ है, दूध आके निकाल दिया। लूत की वाइफ ने पीछे मुड़ के देखा, नमक का खंभा बन गई, आगे चले गए। वहां पे अभी ऐसा एरिया में चले गए, वहां पे कोई भी अंधा परिंदा कोई इनको जानता नहीं है, समझता नहीं है। देखो शैतान ने उनकी बेटियों के जीवन में कैसे शैतान ने डाला। हमारे पिता का वंश खत्म हो गया, अभी क्या होगा, कैसा होगा। यहाँ पे शैतान ने उनके मनों में विचार ऐसे विचार डाल दिए। और लिखा हुआ है कि उन बेटियों ने, दोनों बेटियों ने अपने बाप के साथ यहाँ पे अपने बाप के साथ नशा कराने के बाद उन्होंने संबंध बनाए। संबंध बनाने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि दोनों बेटियों ने गर्भवती हुई। गर्भवती होने के बाद बच्चे को पैदा किया। उन्होंने सोचा कि हमारा बाप का वंश चलेगा। लेकिन यहां पे हम देखते हैं
एक श्रापित कौम की स्थापना हो जाती है। हालेलुया। एक श्रापित कौम की स्थापना हो जाती है। एक श्रापित कौम को जन्म दिया उन्होंने, और एक श्रापित देश बसना शुरू हो गया। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि ये उन्होंने ऐसा करके एक श्रापित कौम को जन्म दिया, एक श्रापित जाति को, श्रापित देश को जन्म दिया। याद रखना, शुरुआत उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन अंत उनका बहुत बुरा हुआ। लूत भी मेरे अजीजों आखिर में परमेश्वर से बेमुख हुआ, और उनकी बेटियों ने भी ऐसा गलत काम किया। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि एक श्रापित देश पैदा हुआ। हालेलुया। श्रापित देश का जन्म हुआ। सो कहने का मतलब पापी देश का, जो परमेश्वर उनसे सख्त नफरत करता है, उस देश का एक जन्म हुआ। हालेलुया। सो कहने का मेरा मतलब क्या है, हमारी शुरुआत, लूत की भी शुरुआत बहुत अच्छी थी, लेकिन अंत क्या हुआ, एक श्रापित देश का पैदा हुआ। हालेलुया। बीवी नमक का खंभा बन गई, और उसका पूरा परिवार खेडू खेडू हो गया, एक श्रापित बन गए। शुरुआत बहुत अच्छी थी, अंत बुरा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अंत बुरा ना हो। मेरा कहने का मतलब मेरे भाई, मेरे बहन, चर्च इस बात की सुने, मेरी बात को ध्यान से सुने। आपकी शुरुआत कैसी भी क्यों ना हो, आप किसी भी हालात में शुरुआत क्यों ना करते हो, लेकिन खुदा के साथ पूरे ईमानदारी, वफादारी बने रहे, वफादारी के साथ चले। अगर आपके पास वफादारी नहीं है, खुदा आपसे खुश नहीं होता। ईमानदारी नहीं है, प्रभु आपसे खुश नहीं होता। और प्रभु आपको ईमानदार, वफादार बनाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर के राज में ईमानदार और वफादार लोग ही प्रवेश होंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के राज में ईमानदार और वफादार लोग प्रवेश होंगे। मेरे अजीजों, हर व्यक्ति का वहां पे जाना नहीं होगा। और मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ, ठीक है, हम यहाँ पे कम से कम यानी कि 100-200 लोग बैठे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हो सकता है हम में से भी बहुत सारे लोग रह गए। हालेलुया। बहुत सारे लोग रह जाए, हो सकता है। सो कहने का मेरा मतलब क्या है, अगर आपका जीवन परमेश्वर के साथ सही नहीं है, तो आप उसको सही करें। हालेलुया। सही करें, सही करें। कल हम लोग भाई अकबर के पास गए घर में। जैसे हम उनके घर में गए, तो उसके पीछे से एक मैकेनिक आया गीजर ठीक करने के लिए। गीजर ठीक करने के लिए एक मैकेनिक आया, और गीजर उसने खोल के देखा। खोल के देखने के बाद बोला कि अंदर का चीज क्या हो गया जी, सड़ गया। ऐसे बोला, अंदर की चीज सड़ गया, जो पानी गर्म करता है वो चीज सड़ गई। गीजर तो है, लेकिन गर्म करने वाला चीज क्या हो गया, सड़ गया। हालेलुया। गर्म करने वाला चीज सड़ गया। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कि महसूस हुआ, हम देखने में तो सही लगते हैं यार। हालेलुया। देखने में तो सही लगते हैं, कहीं ना कहीं अंदर से हम क्या है, कड़वाहट से भरे हैं। देखने में हम भले चंगे लगते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कमियां पाई जाती है। हालेलुया। कुछ ना कुछ कमियां पाई जाती है। मेरे अजीजों, देखने में गीजर बहुत अच्छा बाथरूम में लगा हुआ है, लेकिन अंदर से जो चीज होना चाहिए वो नहीं है। मुझे इस बात को सीखने के लिए मिला कल में, जब उसने बोला कि ये क्या कहता है कि सोमवार को मैं आके डाल दूंगा। अंदर से देखने में अच्छा है, बाहर से देखने में अच्छा है, लेकिन अंदर है। यीशु मसीह ने इस करके एग्जाम्पल नहीं दिया, ऐ चुना फिरी हुई कब्र। हालेलुया। दिखने में बाहर तो अच्छा लगता है, लेकिन अंदर क्या है, गंदगी है। हालेलुया। अपने आप को चेंज करें मेरे भाई, मेरे बहन, अपने आप को चेंज करें। चर्च अपने आप को चेंज करे। दिन महीने बड़े बीत रहे हैं,
2024 बीतने जा रहा। आज 15 तारीख है, 10 दिन हो रह गए, सॉरी 10 दिन, यानी कि 15 दिन हो रह गए। 2024 बीतने जा रहा। हमारे अंदर सुधार नहीं तो कब आएगा? आज हम अपने आप को बदलें, अपने आप को चेंज करें, अपने स्वभाव को, अपने बोलबानी को, अपने उठना बैठना देखना चलना, हर बात को अपने आप को चेंज करें। हालेलुया, हालेलुया। अंत आपका अच्छा होगा। हालेलुया, अंत आपका अच्छा होगा, अंत आपका अच्छा होगा। मैं यहां पे बैठे हुए कुछ जीवों को बोलना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे इस बात को बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में दाग है, गर्म लोहे से दागे गए हैं। मेरा कहने का मतलब गर्म लोहे से दागा हुआ नहीं है। कहने का मतलब उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बोझ उनके जीवन में, बहुत दुखों के साथ गुजर रहे, कष्टों के साथ गुजर रहे। मुझे नहीं मालूम आप में से कौन है, कैसा कष्ट आपके जीवन में, मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे ये बात बोल रहा, आने वाले दिनों में आपके लिए आशीष का कारण होगा। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले दिनों में उस दुख को परमेश्वर सुख में बदलने जा रहा है। मुझे नहीं मालूम आप कौन है, लेकिन प्रभु को मालूम है। प्रभु आपके दुख को सुख में बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु के नाम की। याद रखना, अपने आप को चेंज करे। साल बदल गया, महीने बदल गया, दिन बदलता है, लेकिन कई बार हमने अपने आप को चेंज नहीं किया। अगर प्रभु के कारण आपके लिए बहुत मुश्किलें, परेशानी आप उठा रहे हैं, आपके जीवन को परमेश्वर बदलने जा रहा, आपको आशीषित करने जा रहा, आपको खुशहाल जीवन देने जा रहा, इस बात की घोषणा आज मैं इस मंच से कर रहा हूं। हालेलुया। यहां पे हम देखते हैं लूत के जीवन में भी ऐसे हुआ। वो खुशहाल था, सब कुछ है, आनंदमय जीवन जी रहा था। हालेलुया। लेकिन अंत उसका क्या हुआ? बुरा हुआ। हालेलुया। अंत उसका बुरा हुआ। यहां पे हम देखते हैं, हम एक और वचन को पढ़ के आगे इस वचन को समाप्ति की ओर जाएंगे। लूत का अंत बुरा हुआ। शुरुआत अच्छी थी, लेकिन परमेश्वर के आशीषों को उसने देखा, परमेश्वर के बरकतों को उसने देखा, लेकिन अंत में सब कुछ क्या हो गया? खत्म हो गया, नाश हो गया। और उसका पूरा कौम भी एक श्रापित हुआ, एक श्रापित कौम को उसने जन्म दिया। और आगे हम देखते हैं एक और व्यक्ति है जिसका नाम यहूदा इस्करियोती है। हालेलुया। जिसका नाम यहूदा इस्करियोती है। यहूदा इस्करियोती ने शुरुआत बहुत अच्छी की और परमेश्वर के बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार को देख रहा, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देख रहा, पर देख रहा कि मुर्दे जिंदे हो रहे, देख रहा कोढ़ी शुद्ध हो रहे, देख रहा अंधे देख रहे, और बड़े बड़े चमत्कार, चिन्ह और चमत्कार को देख रहा, लेकिन तब भी उसके अंदर परिवर्तन नहीं आया। हालेलुया। शुरुआत उसकी बहुत अच्छी है, शुरुआत उसकी बहुत अच्छी है, और शुरुआत बहुत अच्छी की उसने परमेश्वर के साथ, यानी कि खुद परमेश्वर यानी कि प्रभु के साथ जीवन व्यतीत कर रहा हो। लेकिन यहां पे हम देखते हैं मत्ती 27 उसके 5 आयत जरा पढ़े। शुरुआत उसकी बहुत अच्छी है, दुष्ट आत्मा को निकाला, अंधों को देखने यानी कि लिए प्रार्थना करा, ठीक हो रहे, ऐसा बड़ा बड़ा चमत्कार करने वाला व्यक्ति है। हाँ जी, हाँ जी। तब वो उन सिक्कों को, हाँ जी, तब वो उन सिक्कों को, तब वो उन सिक्कों को
मंदिर में फेंक कर चला उस गया मंदिर में फेंक दिया और जाकर हाँ जी अपने आप को फांसी दी। फांसी और अपने आप को फांसी दी। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं शुरुआत उसके प्रभु के साथ चला। शुरुआत के दिनों में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार देख रहा और अच्छे अच्छे यानी कि बड़े बड़े कामों को देख रहा, बहुत खुश था, आनंदित है। उसने सोचा कि बस बहुत अच्छा चल रहा, बहुत बढ़िया चल रहा। मेरे अजीजों, यहाँ पे हम देखते हैं उसके बाद उसके अंदर एक शैतान आ जाता है और शैतान ने उसको उकसाता है कि तू यीशु मसीह को क्या करे, पकड़ा दे। और मेरे अजीजों, जो फरीसी लोग उन लोगों को यहूदा इस्करियोती को गुमराह कर देते हैं और जाके क्या लेता है जी, वो सिक्के ले लेता है। हालेलुया। सिक्के लेके बोलता है कि मैं तुम्हें तरीका बता देता हूं, तुम जाके पकड़ लेना। मेरे अजीजों, यहाँ पे हम देखते हैं पकड़ तो लिया, पकड़ा भी दिया। उसने बोला कि यीशु तो सामर्थी परमेश्वर है, वो तो बड़े बड़े का मुंह बंद कर देता है, वो क्या कहता है कि वो तो बिल्कुल छूट जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये उसकी भ्रम थी, कहीं ना कहीं उसकी गलतफहमी थी। और आगे देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, और आगे हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती ने उन सिक्कों को लेके उसने बोला कि मैं एक बेकसूर को पकड़ा दिया, जिसका कोई कसूर नहीं था, जिसका कोई गुनाह नहीं था, उसको मैंने पकड़ा दिया। इस करके यह सही नहीं है, मैंने सही नहीं किया। वो चांदी के सिक्के को लेके जाके मंदिर में फेंक दिया और खुद फांसी लगा दिया। हालेलुया। और खुद फांसी लगा दिया और खुद फांसी लगाया। सिर्फ फांसी ही नहीं लगाया, बल्कि उसकी एक दर्दनाक मौत होगी। रसूलों के कर्तव्य एक अध्याय उसका 18 आयत जरा पढ़े। हाँ जी। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया। हाँ जी। और सिर के बल गिरा। यहूदा इस्करियोती लिखा हुआ फांसी लगा लिया। उसके पाप को रस्सी ने भी संभाल नहीं सका, रस्सी भी टूट गई और नीचे सिर के भार गिर गया। और जैसे ही सिर के भार गिरा, लिखा हुआ है कि उसके अंतड़ियां, पेट फट गया, अंतड़ियां बाहर निकल आई। हालेलुया। बाहर निकल आई। ऐसा उसका दर्दनाक मौत हुआ। हालेलुया। हाँ जी, इसको पूरा कर दें। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया। हाँ जी। और सिर के बल गिरा। हाँ जी। और उसका पेट फट गया। हाँ जी। और उसकी सब अतड़ियां निकल पड़ी। हालेलुया। उसकी सब अतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए। हाँ। यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती ने शुरुआत उसके प्रभु के स्वयं प्रभु के साथ रहना, प्रभु के साथ खाना, प्रभु के साथ सोना, प्रभु के साथ रहना, प्रभु के साथ चलना, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को देखना, प्रभु के साथ चल के मेरे अजीजों उन आश्चर्य कर्मों को देख रहा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं शुरुआत उसने बहुत अच्छा किया, उसके मन में बड़ी खुशी है, चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, वो किसी के लिए प्रार्थना करता है, ठीक हो जाती है। लेकिन शुरुआत उसकी अच्छी थी, लेकिन मेरे अजीजों एक अंत बुरा हुआ। हालेलुया। एक फांसी लगा के मरा, और इवन फांसी लगा के नहीं मरा, बल्कि वो उसके रस्सी भी उसके भार को यानी कि बर्दाश्त नहीं कर पाई, और लिखा हुआ है वो गिर गया, और गिरने के बाद वो सिर के भार गिरा। जैसे सिर के भार गिरा, उसका पेट फट गया। पेट फटने के कारण उसके सारे अंतड़ियां
बाहर आ गए। इस तरह दर्दनाक एक मौत हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहूदा इस्करियोती की शुरुआत बहुत अच्छी है। स्वयं मुक्तिदाता प्रभु के साथ रहना, उसको एक मौका मिला प्रभु के साथ रहने का, प्रभु के साथ खाने का, प्रभु के साथ चलने का, उसको एक मौका मिला। लेकिन एक दृष्टि, एक सोच उसको ले ली। हालेलुया। याद रखना, अगर जो काम प्रभु के इच्छा के अनुसार नहीं है, वो काम कभी भी ना करें। हालेलुया, वो काम कभी ना करें। कहने का मेरा मतलब क्या है? उस सर्वशक्तिमान प्रभु के साथ रहने को उसको मौका मिला, लेकिन शुरुआत अच्छी है, बहुत अच्छा है, लेकिन अंत बुरा हुआ। एक बात ध्यान देना मेरे भाई, मेरे बहन, इस बात को ध्यान देना, आपका अंत बुरा ना हो। अगर आप प्रभु के साथ चलते हैं, अगर आप प्रभु के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, अगर आप प्रभु के साथ चलते उठते बैठते चलते फिरते हैं, तो मेरे अजीजों, आपका शुरुआत अच्छा होना चाहिए, ना कि बुरा होना चाहिए। हालेलुया, बुरा होना चाहिए। आज मैं अलग अलग लोगों के घर में जाता हूं, उनके घर क्या कहते हैं कि देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। हालेलुया, परमेश्वर ने आशीष दी है। हालेलुया। पिछले दिनों से रूपलाल ने मैंने सद्या घर दे कहते पारी साहब आ जाओ। घर गए तो कहते कि आ कमरा प्लस्तर कराउण, जदों दा बनया होगा दे उते ही रह तैयारी करनी है। याद रखना, तैयारी कर लिया इन्होंने। जब पिछले दिनों से मैं घर आया, इन्होंने घर से गया, तब जाके मेरा दिल की कहते कि बड़ा खुश होया, मन बड़ा खुश होया। परमेश्वर की आशीष लभदी है। हालेलुया, परमेश्वर की आशीष हमें मिलती है। याद रखना, अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, आपका शुरुआत भले किसी तरह भी हो, अंत अच्छा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस का देखते हैं हम, कहता है कि जिन्हें मेरे लिए मसीह मरना मेरे लिए लाभ। वो क्यों इस बात को बोलता है? क्योंकि उसका मालूम है, मैं अगर परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ साथ चलता हूं, तो फिर मेरा भले ही किस तरह भी मौत क्यों ना हो, लेकिन मैं परमेश्वर के हालेलुया हजूरी में पाया जाऊंगा। हालेलुया, मैं परमेश्वर के गोद में पाया जाऊंगा। मेरे अजीजों, ये उम्मीद ये आज संत पौलुस को। हालेलुया, ये उम्मीद ये आज संत पौलुस को। और एक जरा वचन पढ़े, दूसरा कुरिन्थियां 5 अध्याय उसके 6 आयत जरा पढ़े। दूसरा कुरिन्थियां 5 अध्याय उसके 6 आयत। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं। हाँ, लिखा हुआ है, अर्थात हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं। हालेलुया। संत पौलुस ये बात क्यों बोल रहा? मैं हमेशा ढाढ़स बांधा रहता हूं। किसने? ऐ पौलुस, तू इतना पढ़ा लिखा, तू इतना मतलब कि यानी कि ज्ञानी बंदा, पीएचडी किया हुआ बंदा, इतना पढ़ा लिखा, इतना ज्ञानी बंदा, आज एक जेल में बैठ के इस बात को लिख रहा, क्या बोल रहा? अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं। जितना उसने बाहर प्रचार किया, उससे कई ज्यादा उसने जेल में अपने जीवन बिताया, जेल में कैदी बन के रहा। और यहाँ पे पत्री में क्या लिखता है? दूसरी कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 6 आयत में क्या बोलता है? कहता है कि हाँ जी, फिर एक बार, अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं। हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं। हालेलुया। संत पौलुस को किस बात का ढाढ़स है जी? बोले, किस बात का ढाढ़स है? पंजाबी जो पढ़ते पहले लाल जी, सो असी सदा हौसला रखते। हाँ, बढ़िया लिखा। कहना सदा सी हौसला रख दिया। किस चीज का हौसला रख दिया जी? तू इन्ना पढ़िया लिखिया बंदा, तू जेल से आ, तेन बाहर नहीं आने दे दिया। हाँ जी, इतना पढ़ लिखने के बाद भी तू जेल में आ, तुझे बाहर नहीं आने दे रहे। किस बात का हौसला रख रहा जी? हाँ जी, किस बात का हौसला रख रहा? देखे क्या हौसला रख दिया? क्या किस बात का हौसला रख रहा जी संत पौलुस? बोले, कुछ ना कुछ तो बोले। हालेलुया।
यहां पे बोलता है संत पौलुस, हम सदा हौसला रखते हैं। हौसला किस बात के लिए बोल रहा? याद रखना, संत पौलुस यहां पे इस बात को सिद्ध कर रहा, कहता है मरना मेरे लिए लाभ, हालेलुया, जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ। और मरने के बाद क्या लाभ उसको? जरा सवाल करिए, जब बंदा मर ही गया तो उसको क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं यहां पे आपको ये बात समझाना चाहता हूं, हम मसीहों के लिए जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, तौबा करके बपतिस्मा लेके अपना जीवन पवित्रता से चलाते हैं, उन सभी के लिए एक लाभ है। वो लाभ ये है, आज अगर हम मर जाए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हजूरी में जा बसेंगे। हालेलुया, हालेलुया, यही लाभ है, इससे अलावा और उसको कोई लाभ नहीं है। भले ही मेरे आंख इस संसार में बंद हो जाए, मेरी मौत हो जाए, इस संसार से मैं कुछ कर जाऊं, लेकिन मेरी आंख यहाँ पे बंद होगा, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हजूरी में मेरी आंख खुलेगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं यहाँ पे भले ही आप यानी कि भले इस दुनिया को, इस संसार को, अपने परिवार को छोड़ के चले जाऊंगा, लेकिन मेरी आंख परमेश्वर के गोदी में खिलेगी। हालेलुया, खुल जाएगी। हालेलुया, इस चीज की हौसला बात कह रहा, कहता है कि सो हम हौसला कर दिया जी, हौसला रख दिया। क्या कर रहा? हौसला, किस चीज का हौसला? कहता कि सानू मसीह यीशु दे विच इस चीज का आस है, भावें सी मर जाइए लेकिन परमेश्वर दे कोल जावांगे। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर को जावांगे। इस करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि भले हम ढाढ़स मानते हैं, हौसला रखते हैं। आज मेरे अजीजों, आपके लिए एक हौसला आया। एक हौसला क्या है मेरे अजीजों? आपका प्रभु आपके साथ है। हालेलुया, आपके साथ है। डरे ना, घबराए ना, चिंतित ना हो, फिक्रमंद ना हो। मेरे अजीज, किसी चीज की फिक्र ना करे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है। यहाँ पे कहता है ना डर ना घबर, मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता ना कर, तू फिक्र ना कर, मैं तेरा चरवाहा, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरे साथ हूँ। तुझे मैं इस दलदल से, तुझे मैं इस मिट्टी के यानी कि कीचड़ से बाहर निकालूंगा, तुझे तेरे दुख से बाहर निकालूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन यह कहता है, तुझे मैं गरीबी हालात से बाहर निकालूंगा। तू ये सोचता है कि कई बारी कि मेरा क्या बनेगा, अब मेरा क्या होगा, कैसी लाइफ होगा, अब मैं कैसे करूंगा, कैसे करूंगी। कई बार आप सोचते होंगे, मेरे भाई मेरी बहन, आप चिंता ना करें। जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं और जिस परमेश्वर का वचन संत पौलुस यहाँ पे बोल रहा, फिर एक बार पारूपलाल जी पढ़ दे। सो असी सदा हौसला रखते हैं। हाँ, हौसला रखते हैं। हाँ जी, अते जानते हैं। हाँ, जानते हैं। हाँ जी, भाई जिन्ना चिर असी देह दे घर विच हां, हाँ जी, उन्ना चिर प्रभु तो बिछड़े होए हां। हालेलुया। हौसला रखे, चिंता ना करे, फिक्र ना करे। आपका प्रभु आपके साथ है, आपका ब्राइट फ्यूचर होगा। हालेलुया, हालेलुया, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, आशीषमय होंगे। आप मेरे अजीजों सदा झुके नहीं रहेंगे, सदा गरीब नहीं रहेंगे, सदा लाचार नहीं रहेंगे, सदा कंगाल नहीं रहेंगे, सदा बीमार नहीं रहेंगे। मेरे अजीजों सदा दुखी नहीं रहेंगे, सदा यानी कि बेरोजगार नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप हौसला रखे। हौसला रखने वाले के ऊपर परमेश्वर की आशीष होती है, परमेश्वर की बरकत होती है। हौसला इस बात पर रखे, दिलेरी इस बात से करे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है। हौसला इस बात की रखें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, गज के बोलेंगे हालेलुया। मेरे अजीजों, डरे ना, घबराए ना। शुरुआत भले ही किस तरह हो, शुरुआत गिरते हुए उठते हुए आपने शुरुआत की है, घबराए ना। लेकिन मेरे अजीजों, अंत अच्छा होगा। हालेलुया, हालेलुया, अंत आपका अच्छा होगा। कहने का मेरा मतलब, एक बात को यहाँ पे आपको दिलेरी देना चाहता हूँ। संत पौलुस का वचन एक बात को यहाँ पे हम कहता है, सो हम सभी हौसला करते हुए चलते हैं और जानते हैं हम किस रास्ते में चल रहे हैं।
हालेलुया। हम जानते हैं किस रास्ते में चले, और आपको भी इस बात को जानने की जरूरत है, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है। आपको ये बात बोलता है, मेरे बेटी मेरा बेटे, तू चिंता ना कर, तू फिक्र ना कर, तू डोल ना, तू घबरा ना, तू हौसला ना छोड़, हौसला रख, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ हूं। हालेलुया। सो 2025 आप सभी के लिए बड़ी आशीष और बरकतें होगी, आप सभी के लिए बहुत सारे खुशियां और आशीषें लेके आएगी। लेकिन 2025 में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 2025 में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ते जिन्ना गुड़ पाओ ते नहीं मिठा। हालेलुया। जिन्ना दुआ प्रार्थना करोगे उन्ना ही बरकतां तुसीं लाओगे, उन्नी आशीषां तुहाडे घर दे विच होणगीਆਂ, उन्नियां बरकतां तुहाडे घर दे विच होणगीਆਂ। सो इस करके मेरे अजीजों, आज मैं प्रभु ने पिछले दिनों में मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे 6 पॉइंट दिए थे। सो एक हमने सुना था, बुरा शुरुआत अच्छा अंत। हालेलुया। शुरुआत भले ही किस तरह हो, लेकिन अच्छा अंत होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम आगे हम यहाँ पे देखते हैं, कईयों ने बुरा शुरुआत करके उनकी अंत अच्छी हुई, लेकिन कईयों ने शुरुआत अच्छी करके उनकी अंत बुरा हुआ। इस बात को हम देख रहे थे। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, इस बात ध्यान दें, शुरुआत आप कैसे भी करें, लेकिन प्रभु के साथ जुड़े रहें, मजबूत रहें, ईमानदार वफादार बने रहे प्रभु के साथ, और प्रभु आपको आशीष और बरकत देगा, और प्रभु आपके साथ हो। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष